नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वंदना पांडे और आज मैं बात करने वाली हूँ फिजियोनॉमी के बारे में, यानी कि आपके चेहरे के बारे में। जी हाँ, कैसे आप किसी का भी चेहरा देख करके उसके बारे में आप जान सकते हैं। हम बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हमारा होता है, मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो ना कि हमें किसी से मिलते ही समझ में आ जाए इसके इंटेंशंस क्या हैं, ये आदमी जो हमसे मिल रहा है किस नेगेटिविटी के साथ मिल रहा है, किस पॉजिटिविटी के साथ मिल रहा है, तो हमें उसको इम्प्रेस करने में या उसके बारे में जानने में बहुत आसानी हो जाए। तो आज मैं बात इसी पे करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अपने फेस के शेप्स के बारे में। तो सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, बहुत सारे शेप्स के बारे में बताया गया है। कुछ जो ज़्यादा दिखने वाले हैं मैं उनके बारे में आज बात करूँगी, जैसे कि गोल चेहरा। तो जो गोल चेहरे वाले व्यक्ति होते हैं, ये बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ही एक तो स्वीट और चार्मिंग सी इनकी पर्सनालिटी होती है। हाँ, थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं, यानी कि ये आपको बात में उलझा के रखने वाले होते हैं, बट ओवरऑल ये स्वीट, लविंग, केयरिंग पर्सन होते हैं। जैसे कि गोल चेहरे के एग्जाम्पल में आप सोनाक्षी सिन्हा को ले सकते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं चौकोर से चेहरे वालों के बारे में, यानी कि स्क्वायर शेप वाले व्यक्ति के बारे में। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं और काफ़ी रिलायबल भी होते हैं। ये लोग बहुत ही शांत होते हैं और हमेशा दे प्रेफर टू द सेफेस्ट पार्ट, यानी कि बहुत लड़ाई झगड़े में ये उलझते नहीं हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओवल शेप के बारे में। तो जो ओवल शेप के जो लोग होते हैं, इनका इंटेलेक्चुअल यानी ब्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है। ये काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी होते हैं, ये गुड स्पीकर्स भी हो सकते हैं और बेसिकली इनका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। तो ये इनका जो आईक्यू लेवल काम हो गया या पब्लिक स्पीकिंग हो गई, इससे जुड़े हुए लोग ज़्यादातर होते हैं और काफ़ी चालाक भी होते हैं। एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण का आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर फेस के बारे में, यानी कि जिनका जो माथा होता है थोड़ा इस फॉर्म में होता है, थोड़ा छोटा होता है और नीचे आते आते थोड़ा चौड़ा हो जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं। इनको लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग ज़्यादातर आर्ट की फील्ड से जुड़े हुए होते हैं और कंट्रोवर्सीज़ में भी काफ़ी फंसते हैं, थोड़े मुंहफट टाइप के भी होते हैं और बेसिकली इनको लोगों के बीच में रहना, गैदरिंग्स में रहना इनको ज़्यादा पसंद आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मलाइका अरोरा का फेस आप देख सकते हैं, ट्रायंगुलर फेस, ट्रायंगुलर शेप है इनका। अब हम बात करते हैं अपने फ़ोरहेड के बारे में कि कैसे किसी के फ़ोरहेड को देख कर के हम पता लगा सकते हैं कि ये इंसान कैसा है। ऐसे सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिसका जितना ज़्यादा हाई माथा रहता है, उतना ज़्यादा जो है वो सौभाग्यशाली होता है। तो जितना माथा जो है चौड़ा हो, विशाल हो, चमकीला हो, उठावदार हो, उतना ज़्यादा सौभाग्य को बताने वाला होता है और जितना ज़्यादा छोटा हो या दबा हो, है ना, पिचका हुआ माथा हो, ये जनरली अच्छा नहीं मानते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ़ोरहेड जिनका हाई होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स होते हैं और इनको ना ब्रेन इनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इनकी आईक्यू बहुत हाई लेवल की होती है। वहीं जिनका फ़ोरहेड जो होता है चौड़ाई में ज़्यादा हो, ये हो गई हाई फ़ोरहेड की बात, ये हो गई चौड़ाई वाले हिस्से के बारे में बात। तो जिनका भी चौड़ाई में ज़्यादा होता है, इनको एग्जीक्यूशन में ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये चीज़ों को बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखते हैं, बातें ये ज़रा कम करते हैं।
अब बात कर लेते हैं भौं के बारे में, कि भौं के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो सबसे पहले जो ये हमारे आईब्रोज़ हैं, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा पहला हिस्सा हो जाएगा, ये जो बीच का हिस्सा है ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा, और लास्ट वाला तीसरा हिस्सा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो होती हैं भौएँ जो होती हैं स्टैंडिंग होती हैं, है ना, लेटी हुई नहीं, स्टैंडिंग जो होती हैं। तो इनको इंट्यूशंस बहुत आते हैं, इनका इंट्यूशंस बहुत हाई होता है ना। और इसके बाद में ये वाला जो उठाव वाला हिस्सा है ये एक्शन का पार्ट होता है। तो जिनका जितना ज़्यादा उठाव होगा उतना ढोल बजा बजा के ये काम करेंगे। और वैसे सामुद्रिक शास्त्र में धनुषाकार भौं को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान राम का भी धनुषाकार भौं था। तो इनके जो है ना करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा उठाव रहेगा उतना ज़्यादा करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो लास्ट का पार्ट होता है ये हमारे रिज़ल्ट्स के बारे में बताता है। तो कुछ लोगों की नहीं होती है, तो इन लोग को चाहे ये कितना भी कर लें इनको रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं। और वहीं जिनका अच्छे से ये लाइन रहता है, पतली सी लाइन बनी रहती है, तो इनको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब बात कर लेते हैं भौं के बारे में, सॉरी आई लैशेज़ के बारे में। तो आई लैशेज़ जितनी घनी होती हैं उतना ज़्यादा जो पर्सन होता है वो लविंग होता है, केयरिंग होता है, उसको दूसरों की केयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड वाइफ में आप देख सकते हैं ना, अगर किसी की लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो किसकी आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा घनी है, तो जिसकी ज़्यादा घनी होगी और ज़्यादा केयरिंग होगा वही जा कर के सबसे ज़्यादा मनाएगा। अब बात कर लेते हैं आँखों के बारे में। तो आँखों के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि इसकी आँखें बोलती हैं, और आँखों से जो है ना दुख भी छलक जाता है और खुशी भी छलक जाती है। तो आँखें हमारे इमोशंस को बताती हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा बड़ी आँखें होती हैं उतना ज़्यादा भावुक होता है और उतना ही दूरदर्शी भी होता है। दया उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है और ये एक सौभाग्य का भी लक्षण माना जाता है। इसके अलावा जो छोटी आँख वाले होते हैं ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। इनको छोटी छोटी चीज़ें देखना बहुत बारीकी से देखेंगे। हाँ, कभी कभी घुस के छोटी छोटी चीज़ देखने में बाल की खाल भी निकालते हैं। अब बात करते हैं नाक के बारे में। तो नाक के बारे में भी बहुत सारी कहावतें हैं ना। ये अपनी नाक के नीचे मक्खी नहीं बैठने देता, इसकी नाक जो है ना बहुत ऊंची रहती है। तो नाक इज़ अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। नाक हमारे रिस्पेक्ट, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताता है। तो कपल्स में हम ऐसे देख सकते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा नाक जो है लंबी रहेगी वो उतना डोमिनेंट रहेगा। तो अगर दो लोगों के बीच में आपको देखना है कि किसने झगड़ा ज़्यादा किया, ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा नाक लंबी है वो डोमिनेट करता है, वही झगड़ा भी ज़्यादा करता है। कुछ लोगों की नाक जो होती है वो आगे से ना कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे पिग नोज़ बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे उठी हुई रहती है, थोड़ी सी ऐसे उठी हुई रहेगी। ये जो नाखून होते हैं ये काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ऐसे लोग काफ़ी झगड़ालू किस्म के होते हैं। कुछ लोगों की नाक होती है ना ऐसे हुक नोज़ होती है ना, तोते की तरह नाक होती है। तो ऐसे लोग बहुत ही चालाक होते हैं, इनके पास पैसा भी बहुत आता है और ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी को भी अपनी बात में फंसा लेते हैं। कुछ लोगों की नाक जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट नोज़ होती है। तो जो स्ट्रेट नोज़ वाले होते हैं वो बहुत ही न्यूट्रल पर्सन होते हैं, काफ़ी शांत होते हैं, अपने उसूल के पक्के होते हैं। इसके अलावा जिनकी नोज़ टिप जो होती है काफ़ी पॉइंटेड होती है, तो इसका मतलब होता है पैसा आएगा और पैसा चला जाएगा। वहीं फ्लैट अगर नोज़ है तो इसका मतलब पैसा आएगा और पैसा रुकेगा भी। अब बात कर लेते हैं लिप्स के बारे में। तो
लिप्स का जो है दो हिस्सा होता है, एक ये अपर लिप्स होता है और एक ये लोअर लिप्स होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपर लिप्स के बारे में। तो ये जो अपर लिप्स होता है, जिसका जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा डोमिनेंसी शो करता है बातचीत में, दूसरे को दबाएगा भी बातचीत करने में, और उसकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा जिनका होठ जो है नीचे से काफ़ी मोटा होता है ना, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे लोग जो होते हैं इनका गिविंग नेचर बहुत होता है। ये हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन इनको खुद काफ़ी परेशानियां होती हैं, इनकी बातें जल्दी कोई नहीं मानता है। कुछ लोगों के दांत जो होते हैं होठ के ना बाहर थोड़ा सा आ जाते हैं, तो अगर होठ के बाहर अगर थोड़े से दांत आते हैं तो इनका जो कम्युनिकेशन होता है ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है, अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दांत कुछ लोग के होते हैं ना, मतलब साइड से थोड़े चढ़े हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों का शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। साइड से देखें ना, मौसमी चैटर्जी के दांत साइड से चढ़े हुए, तो इनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। वैसे भी दांत जो है हमारे 7th हाउस को ही डिनोट करता है, तो जिनके जितने ज़्यादा सुंदर एक पंक्ति वाले दांत होते हैं उनका मैरिड लाइफ उतना ही अच्छा होता है। और बहुत छोटे से टूटे हुए टेढ़े मेढ़े बहुत ऊपर नीचे वाले जो दांत होते हैं मैरिड लाइफ के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस हिस्से की, ये होठ और नाक के बीच का जो हिस्सा होता है ना, फिल्क्रम बोलते हैं इसको। ये किसी के भी फर्टिलिटी के बारे में बताता है, मतलब बेबीज़ के बारे में बताता है। तो जिसका ये हिस्सा जो है जितना ज़्यादा उभार लिए हुए होगा उतना ज़्यादा वो पर्सन जो है फर्टाइल होगा। ये हिस्सा जो है जितना ज़्यादा पतला होगा, कम दिखाई देगा, उतना पैशन की कमी है। और जितना ये उभरा हुआ होगा, उठा हुआ, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ भी होता है ना कुछ लोगों का, तो उसमें उनके में पैशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा चीक बोन्स जो होते हैं, चीक बोन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चीक बोन्स जो होते हैं जिसके जितना ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं ना, मतलब खूब अच्छे से इनका उभार दिखता है, तो चीक बोन्स इज़ ऑल अबाउट एम्बिशन। तो उतना ज़्यादा एम्बिशियस होगा पर्सन। उसके साथ में जितना ज़्यादा चमकीला होगा, जितना गोल होगा, उतना ज़्यादा उसको फेम की भी इच्छा होगी। तो जिनके खूब उभार लिए हुए होते हैं वो लोग एम्बिशियस भी होते हैं और उन्हें फेम की भी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, और चमकीला हो तो फेम मिलता भी उनको उतना ज़्यादा है। वहीं अगर जिनका ये हिस्सा इतना उभार लिए नहीं होता है, एम्बिशन हो सकता है उनके अंदर, लेकिन उनको बहुत फेम पाने की इच्छा नहीं होती है। इसके अलावा बात करती हूँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई भौं के बारे में, कि जिनके भौं के कुछ लोग का देखा है ना, मतलब भौं आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लोग बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। तो ये हिस्सा जितना क्लियर होता है, जितने ये दूर दूर होते हैं, उतना माइंड के ब्रॉडनेस को ये शो करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज ये फेशियल रीडिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए भी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनको सॉल्व करूँगी, मैं ज़रूर उसका आंसर दूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी, बी फिट।